जय गुरुदेव। शाम को घूमने के लिए हरिद्वार की ओर जाने वाली सड़क पर गए। उधर मार्ग समतल है। महाराष्ट्र के चलने की गति काफी तीव्र थी। सामान्य जन को उनके साथ चल पाना कठिन था। रात को सब लोग सत्संग के लिए महाराष्ट्र के कमरे में एकत्रित हो गए थे। महाराष्ट्र ऋषिकेश की धर्मशाला वाले कमरे में मुझे कुछ उपदेशात्मक अनुभव भी हुए। यद्यपि उन अनुभवों का संबंध अवश्य ही पूर्व जन्म में घटी किसी न किसी घटना के साथ रहा होगा। एक बार मैंने देखा कि ध्यान में देखा कि मैं बिजली के एक पंखे में एक काबला बिठाने का प्रयत्न कर रहा हूं। काबला टेढ़ा हो चुका है, बैठने में नहीं आ रहा। अंत में एक व्यक्ति मेरे पास आता है। उस व्यक्ति की आकृति गुरुदेव योगानंद जी महाराज से मिलती है। वह मुझे आकर कहता है कि वह काबले को सीधा करके पंखे में लगा सकता है। उसने न जाने क्या किया कि काबला पंखे में बैठ गया। जब मेरा ध्यान भंग हुआ तो मैं सोचने लगा कि गुरुदेव योगानंद महाराज से अवश्य ही मेरा पूर्व जन्मों का संबंध है। काबला ठीक करके पंखे में लगाने वाले व्यक्ति की आकृति का गुरुदेव की आकृति से मेल खाना इसका प्रमाण है। जीव की व्यष्टि चेतना इतनी विकृत हो चुकी है कि समष्टि चेतना रूपी पंखे में बैठ नहीं पाती। जीव बिठाने का प्रयत्न करता है, साधनाएं उपासनाएं करता है, किंतु व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना के साथ मिलान नहीं कर पाता। गुरुदेव उसकी विकृत व्यष्टि चेतना को नियंत्रित अनुशासित करके तथा अंतर्मुखी जागृत कर उसकी विकृति को हटाकर समष्टि चेतना की ओर मोड़ देते हैं। फिर मुझे वे शब्द याद आए जो गुरुदेव ने उस समय कहे थे जब मैं प्रथम बार उन्हें मिला था। उस समय वे स्वर्गाश्रम की एक कुटिया में विराजते थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा था, आओ मुनीलाल जी। स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज का पूर्वाश्रम का नाम। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। फिर मुझे विचार आया, मैं ठीक स्थान पर पहुंच गया हूं। मेरा तथा गुरुदेव का अवश्य ही कुछ पूर्व संबंध है। यह आज के अनुभव से स्पष्ट हो गया है। इस अनुभव में आपने देखा कि एक से अधिक संस्कारों का मिश्रण है। एक ओर बिजली के पंखे में काबला बिठाने का प्रयत्न तथा दूसरी ओर आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए गुरु शिष्य संबंध। यह मिश्रण शक्ति ने कितनी सुंदरता से किया है। जब मैं वकालत करता था उन दिनों मेरा नियम था कि मैं झूठे मुकदमे नहीं लिया करता था। सर्वप्रथम अपना संतोष कर लेता था कि मुकदमे में सच्चाई है कि नहीं। मेरा मानना था कि अपराधी को बचाने वाला भी अपराधी होता है। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया तथा कहा कि उसकी जमानत करा दें। यदि वह पुलिस की पकड़ में आ गया तो जेल चला जाएगा। मैंने कहा, जुर्म करते समय यह विचार नहीं आया कि तुम जेल भी जा सकते हो तथा तुम्हें मृत्युदंड तक भी हो सकता है। उस युवक ने कहा कि अब इन प्रश्नों को पूछने का समय नहीं। पुलिस उसके पीछे लगी है तथा
वह कभी भी बंदी बनाया जा सकता है। मैंने उसे कहा कि उसकी जमानत हो पाना असंभव है। मैं उससे झूठा वादा करके उससे कुछ रुपये ऐंठ लेने के पक्ष में नहीं। दीक्षा के पश्चात एक दिन वही युवक मेरे ध्यान में आ गया, किंतु उस अवस्था में नहीं जिस अवस्था में वह मुझे मिला था। वह हथकड़ी पहने था तथा पुलिस के घेरे में था। पुलिस उसे लेकर कोर्ट की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो। मुझे उसने सामने खड़े देखा तो शर्म से नजरें नीची कर ली। एक भक्त। क्या कोई पदार्थ, व्यक्ति अथवा दृश्य किसी मनुष्य के सामान्य रूप में संपर्क में आता है तो उसका भी अंतर में संस्कार संचय हो जाता है। वह युवक अपराधी आपके सामने से आया तथा चला गया, इसमें संस्कार संचय की क्या बात है? महर्षि, जो पदार्थ या दृश्य सामान्य रूप से आपके सामने आता है उसका भी आपको ज्ञान होता है या नहीं? यदि उसका चित्त पर ज्ञान प्रतिबिंबित होता है तो उसका संस्कार संचय हो जाता है। यह बात ठीक है कि सामान्य ज्ञान का संस्कार संचय भी सामान्य होता है, किंतु यदि वह सामान्य ज्ञान भी बार बार होता रहे तो धीरे धीरे उसका संस्कार भी गहरा हो जाता है। जैसे जहां आप रहते हैं वहां गली के किसी मोड़ पर मैला कचरा आदि डालने की जगह बनी है। आप रोज वहां से निकलते हैं, रोज ही वहां जाकर मुंह पर रुमाल रख देते हैं। उस घटना को बार बार पुनरावर्तन उस संस्कार को गहरा करता जाता है। यदि किसी अन्य दुर्गंध युक्त स्थान का आपको वैसा अनुभव होता है तो आपको अपनी गली वाले अनुभव की याद आ जाती है, क्योंकि आपके अंतर में पूर्व के संस्कार गहरे संचित थे। एक भक्त। क्या कोई पूर्व घटना स्मरण होने के लिए उस घटना के संस्कारों का चित्त में संचय आवश्यक है? महर्षि, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। विषय, पदार्थ, दृश्य आदि सभी की स्मृति के लिए संस्कारों का होना अनिवार्य है। संस्कारों के रंगमंच पर ही स्मृति रूपी कलाकार नृत्य करता है। जिस प्रकार लहरों के लिए समुद्र जल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार की आवश्यकता स्मृति रूपी लहर के लिए संस्कारों की है। क्या आपने कभी विचार किया है कि यदि आकाश नहीं तो सूर्य कहाँ उदय होगा? अथवा नदी में प्रवाह नहीं तो भंवर कैसे पड़ेगा? जय गुरुदेव।